बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिस्ट जॉइंट पेन का एक बड़ा रेयर केस हमारे पास आया है। तो अभी हमारे पास पेशेंट है, उनका एमआरआई भी हमने लगाया हुआ है और एक्सरे फाइंडिंग भी आपको दिखाते हैं। पेशेंट की कंप्लेन सबसे पहले सुन लें, कंप्लेन क्या है। आप हाथ रखें, लो जी, फोकस आपने करना है इधर। ये जी पेशेंट का हाथ है। अच्छा, उनको जो बेस ऑफ द थंब है ना, ये इनका थंब है, इस जगह पे तकलीफ़ होती है। अच्छा, आप अगर ये देखें तो ये ऐसे करके दिखाएं, ऐसे। ये आपको एक टेंडन इधर नज़र आ रही है और एक इधर नज़र आ रही है। तो जो इनके दरमियान में एक स्पेस बनती है यहाँ पे, ये बेसिकली वो एरिया जहाँ पे इनको तकलीफ़ होती है, दर्द होती है इस जगह पे। तो इसको हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये पेशेंट पिछले 2 साल से इसी तकलीफ़ में मुबतला था और काफ़ी मेडिसिन ले चुके थे। तो हमने इनका एक्सरे कराया। बेसिकली इसकी बड़ी माइनर सी फाइंडिंग होती है। अगर आप एक्सरे में देखें तो इसमें जस्ट एक स्केफाइड बोन के ऊपर थोड़ी सी वाइट कलर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बोन्स। तो इसको हम एवियन ऑफ द स्केफाइड बोन कहते हैं। एवियन ऑफ द स्केफाइड बोन, इसका दूसरे आम लफ्ज़ों में मतलब ये समझ लें कि ये हड्डी की जो ब्लड सप्लाई है स्केफाइड बोन की, तो वो कम होगी और कम होते होते वो हड्डी डेड होना शुरू हो जाती है। तो इसको मैं आपको एमआरआई स्कैन के ऊपर समझाता हूँ। आप इधर फोकस करें। तो ये हाथ का एमआरआई स्कैन था, हमने पेशेंट को एडवाइस किया। ये रिस्ट की जो बड़ी बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, और ये बाकी छोटी बोन्स हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी इसके अंदर 8 बोन्स होती हैं। तो जो ये पहली बोन है, इसका नाम स्केफाइड बोन होता है। अब अगर इसका कलर देखें, यहाँ से आपको ना ब्लैक नज़र आ रहा है और बाकी सारी बोन्स वाइट हैं। तो ये जो ब्लैक कुछ पोर्शन इसका वाइट है, बाकी ये प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन ब्लैक नज़र आ रहा है। ये ब्लैक पोर्शन की वजह से ये इस वजह से हुआ कि ये एरिया डेड हो चुका है, डेड हो चुका है। और इस डेड एरिया की वजह से इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। आप इस स्लाइस में देखें, इधर भी आपको ये नज़र आ रहा है, इधर बल्कि मार्जिन भी नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा एरिया है जो रहता है, बाकी सारी ये बोन डेड हो चुकी है। तो ये बेसिकली केस था एवियन ऑफ द स्केफाइड बोन, जिसके अंदर आपको फिर से बता दूं कि एवियन के अंदर जो बोन होती है उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो ख़त्म हो जाती है किसी भी वजह से। इसकी बहुत सारी डिफरेंट वजूहात हैं। उन वजूहात के ऊपर मैं कलादा से वीडियो बनाऊंगा, तो वो एक डिटेल चीज़ है, तो उसके ऊपर बताऊंगा। आप बस ये समझ लें, इसके चोट भी लग सकती है और भी कई रेडिएशंस भी हैं या कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से इसकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है, तो वो डेड हो जाती है। अब हमारे पास इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि अगर ये तो शुरू की स्टेज में हो ना, तो कई दफ़ा सिर्फ आप इसको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखते हैं और सप्लिंट कर देते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं, पीओपी कास्ट लगा देते हैं और थोड़ी सी पेन किलर मेडिसिन भी दे सकते हैं, उससे ये ठीक हो जाता है। उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर करने पड़ते हैं। अगर तो इसके साथ मसला हल ना हो तो फिर इसकी एक प्रोसीजर होता है माइक्रो ड्रिलिंग। वो यहाँ पे हम इसके अंदर छोटे छोटे ड्रिल होल्स करते हैं। ड्रिल होल्स की वजह से वो माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं ताकि वो दोबारा से उसके अंदर एक स्टिमुलस आए और वो दोबारा से हील होना शुरू हो जाए। तो इसके अलावा एक वास्कुलराइजेशन प्रोसीजर भी होता है। यहाँ पे एक मसल लगा होता है क्वाड्रिस प्रोनेटर क्वाड्रेटस, उसको हम वास्कुलराइज विद बोन पीस उसको वहाँ से उठा के हम इस जगह पे लगाते हैं ताकि उसकी ब्लड सप्लाई इसको मिल जाए और ये दोबारा से रीवास्कुलराइज हो जाए। अच्छा, इनसे अगर एडवांस हो जाए एलोग्राफ्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें ये देखना पड़ता है अगर तो ये बिल्कुल क्लैप्स हो जाए और यहाँ पे आर्थराइटिक चेंजेस आ जाएँ, ये डैमेज होनी शुरू हो जाए, तो हम ये पूरी की पूरी रो, ये 4 हड्डियाँ यहाँ पे होती हैं, ये सारी की सारी पूरी रो इसको निकाल देते हैं। इसको हम प्रोक्सिमल रो कार्पेक्टमी कहते हैं। और इसके बाद अगर एक और प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम सिर्फ इस स्केफाइड बोन को निकाल के बाकी जितनी भी ये बोन्स हैं उनको फ्यूज़ कर देते हैं, आपस के अंदर बांध देते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सियन ऑफ द स्केफाइड विद 4 कॉर्नर फ्यूजन। तो आपको बताने का मकसद ये था, कई दफ़ा बड़ा माइनर सा मसला होता है, लेकिन चूँकि वो डायग्नोस नहीं सही हो पाता तो पेशेंट आपके पास लेट प्रेजेंट करता है सिर्फ इस वजह से कि हल्की सी दर्द है और वो इधर उधर चेक करवाते रहते हैं। तो उस चेकअप करवाने से वो टाइम निकल जाता है जब तक कि वो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है। अब जिस स्टेज में हमारे पास ये पेशेंट आया है, अब इसकी सर्जरी करके हमने प्लान किया है कि हम इसकी स्केफाइड को रिमूव कर दें और बाकी 4 कॉर्नर इसकी फ्यूजन कर दें। तो अगर ये अर्ली प्रेजेंट कर लेते तो हम इसको शायद किसी अच्छे प्रोसीजर से, जिससे हमें ये बोन निकालनी ना पड़ती, और इसको रीवास्कुलराइज कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो जितना टाइम लेट किया इधर उधर जाने के बजाय अगर आप अपने जो मुआलिज के पास चले जाएं और उससे मशवरा कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। ये आज का मैसेज था। बहुत शुक्रिया।